हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल ब्यूटी सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज आप जैसे देख सकते हैं कि मैं आपसे कड़ी पत्ते से रिलेटेड एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप कड़ी पत्ते को अपने बालों के लिए कैसे इस्तेमाल करें जिससे कि आपके बाल बहुत ही अच्छे और स्वस्थ हो जाएं। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। कड़ी पत्ता जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे बालों के लिए एक वरदान की तरह होता है। ये बालों को काला बनाता है, बालों का टूटना झड़ना बंद करता है, बालों को लंबा बनाता है, बालों को घना करता है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन्स होते हैं जो कि बालों को लंबा, काला और घना करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, प्रोटीन होता है जो कि हेयर फॉल को रोकता है और बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। कड़ी पत्ते में अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। तो ये तो हो गए कड़ी पत्ते के फायदे जो हमारे बालों के लिए होते हैं। तो आज मैं आपको कड़ी पत्ते से बने 3 नुस्खे आपको बनाना दिखाऊंगी जो कि आपके बालों की हर समस्या को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बनाएंगे करी लीफ हेयर टॉनिक। इसके लिए आप 4 से 5 डंडियाँ कड़ी पत्ते की लीजिए और उन्हें अच्छे से धो के डंडियों में से पत्तियों को ऐसे अलग कर लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ वीडियो में किया है। इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए आपको एक छोटी कटोरी भर के कड़ी पत्ते की जरूरत पड़ेगी। कड़ी पत्ता तो हम सबके घरों में हमेशा ही होता है, एक वरदान की तरह होता है। इसमें ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आप चाहें तो सुबह खाली पेट 2 से 3 कड़ी पत्ते खा भी सकते हैं। ये आपके बालों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, साथ ही आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हेयर टॉनिक को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी भर के कड़ी पत्ता लीजिए। अब हमारे पास कड़ी पत्ता है तो चलिए हम अपना हेयर टॉनिक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक पैन लीजिए और उसमें 1 गिलास भर के पानी ऐड कर दीजिए और फिर इसे उबलने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही पानी में हल्का सा उबाला आने लगे तो आप उसमें 1 कटोरी भर के जो हमने कड़ी पत्ता लिया था वो डाल दीजिए पानी में और गैस को स्लो करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए कड़ी पत्ते को पानी में उबलने दीजिए। हम कड़ी पत्ते को पानी में इसलिए उबाल रहे हैं जिससे कि उसकी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे पानी में आ जाए और हम अपना हेयर टॉनिक बना पाएँ। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पानी को उबलते हुए और आप देख सकते हैं कि पानी का कलर चेंज हो गया है, ये हल्के हरे रंग का हो गया है। इस पॉइंट पे आप गैस को ऑफ कर दीजिए और इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही पानी ठंडा हो जाए तो आप इसको छान कर अलग कर लीजिए, पत्तों को अलग कर लीजिए और जो हमारा टॉनिक तैयार हुआ है उसे अलग कर लीजिए। ये हमारा बहुत ही पावरफुल हेयर टॉनिक बनके तैयार है। अब आप इसमें 4 से 5 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डालकर इसको अच्छे से टॉनिक में मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास रोजमेरी एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिए। अच्छे से टॉनिक को मिक्स कर लीजिए और फिर आप इसे एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफर कर लीजिए। इस टॉनिक को आप एक बार बनाकर 10 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा टॉनिक तैयार है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। आप अपने बालों को अगर लंबा, काला और घना करना चाहते हैं तो इस टॉनिक को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर यूज़ करना है। इस टॉनिक को आप लीजिए और अपने बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अपनी स्कैल्प पर इस टॉनिक को लगा लीजिए, अपने बालों में लगाएं और फिर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपनी स्कैल्प पे मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप इसे लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद आप अपने बालों को किसी भी शैम्पू से धो सकते हैं। इस टॉनिक को आपको हफ्ते में 2 बार जरूर लगाना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। चाहे तो आप इसे हफ्ते में 3 बार भी लगा सकते हैं। ये टॉनिक आपके बालों का झड़ना रोकेगा, आपके बालों को मुलायम बनाएगा, आपके बालों को बहुत ही शाइन देगा और आपके बालों को घना भी बनाएगा। और हमारा हेयर टॉनिक बनके तैयार है। हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। तो चलिए हम अपना करी लीफ हेयर ऑयल बनाना शुरू करते हैं। कड़ी पत्ते का तेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप भर के कोकोनट ऑयल। इसके लिए आप कोई भी अपनी पसंद का कैरियर ऑयल ले सकते हैं। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप चाहे तो इसके लिए तिल का तेल ले सकते हैं या आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ कोकोनट ऑयल ले रही हूँ क्योंकि कोकोनट ऑयल ज़्यादातर लोगों को सूट कर जाता है और ये हमेशा ही हमारे घर पे अवेलेबल रहता है। तो इस तेल को बनाने के लिए हमें 1 कप भर के कोकोनट ऑयल चाहिए होगा। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो इस वीडियो में यूज़ होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो इसे डायरेक्टली यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जो मैं मेरिट वीको का कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये बालों को बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ बनाता है। ये 100% प्योर है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, तो ये टॉप क्वालिटी का कोकोनट ऑयल है। तो आप अगर इस तेल को बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसे एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में ही बनाइए। अगर आप इस हेयर ऑयल को सर्दियों के वक्त यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे सेसमी ऑयल में भी बना सकते हैं, जो तिल का तेल होता है। उसका भी परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसे वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है 1 कटोरी भर के कड़ी पत्ता। इसे अच्छे से धो लीजिए। जो अगली चीज़ हमें इस तेल को बनाने के लिए चाहिए होगी वो है 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच कलौंजी दाना।
मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये बालों की हर समस्या को ठीक करने में बहुत ही सहयोगी होता है। इसमें निकोटिनिक एसिड होता है जो कि बालों को घना बनाता है, डैंड्रफ को दूर करता है और बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। कलौंजी दाना भी हमारे बालों को घना करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये गंजेपन की शिकायत को दूर करता है, बालों को काला करने में हेल्प करता है। ये बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब आप एक ग्राइंडिंग जार लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून कलौंजी दाना डालकर इन दोनों को अच्छे से पीस लीजिए। इसका एक दरदरा पाउडर बना लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा पाउडर तैयार है, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। तो चलिए हम अपना कड़ी पत्ता हेयर ऑयल बना लेते हैं। सबसे पहले इस तेल को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक लोहे की कढ़ाई। अगर आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग को ठीक करने के लिए हेयर ऑयल बना रहे हैं तो आप इसे लोहे की कढ़ाई में ज़रूर बनाएं। अगर आप इसे नॉर्मल अपने बालों को हेल्दी करने के लिए या बालों को अच्छा करने के लिए बना रहे हैं तो आप इसे नॉर्मल स्टील की कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी जिससे कि हमें जो लोहे के बेनिफिट्स हैं वो भी मिले और हमारे बाल इससे एकदम काले हो जाएं। सबसे पहले आप इसमें जो 1 कप भर के हमने ऑयल लिया था वो पोर कर दीजिए और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो तो एक एक करके उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए। सबसे पहले हम इसमें मेथी का और जो कलौंजी का पाउडर बनाया था वो डाल रहे हैं। उसको डालकर आप इसे हल्का से एक बार हिला लीजिए। जैसे तेल हल्का सा और गर्म हो जाए तो आप उसमें जो कड़ी पत्ता हमने धो के रखा था वो भी आप तेल में डाल दीजिए और फिर कड़ी पत्ते को भी तेल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप बिल्कुल गैस को एकदम लोएस्ट हीट सेटिंग पे कर दीजिए। अगर आप गैस की फ्लेम है वो तेज रखेंगे तो जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल जाएंगे, हमारा तेल खराब हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तेल को पकते हुए और आप देख सकते हैं कि जो तेल का रंग है वो कितना डार्क हो गया है और जो हमारे कड़ी पत्ता है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तेल में। तो अब आप 1 से 2 मिनट तेल को और पकाइए और फिर गैस को ऑफ करके तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। मैं इस तेल को रात भर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी इस लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में जब ये तेल रहेगा तो ये जो लोहे से रिएक्ट करेगा तेल और हमारा तेल सुबह जब हम देखेंगे तो एकदम काले रंग का हो जाएगा। मैंने तेल को रात भर लोहे की कढ़ाई में ही छोड़ दिया और सुबह उठकर मैंने तेल को एक शीशी में भर लिया है। आप देख सकते हैं कि मेरे तेल का कलर कितना डार्क हो गया है, ये लोहे की कढ़ाई के जैसे हुआ है। अगर आप तेल को लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, स्टील की कढ़ाई में बनाएंगे तो उसका रंग जो होता है हल्के से हरे रंग का रहेगा, पर मैंने क्योंकि इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया था तो इसका रंग इतना डार्क हो गया है। हफ्ते में 2 बार आपको इस तेल को अपनी स्कैल्प पर अच्छे से मालिश करनी है। ये तेल आपके बालों की हर समस्या का समाधान करेगा, आपके बालों का झड़ना रोकेगा, आपके बालों को घना बनाएगा। इस तेल को आप एक बार बनाकर 2 महीने के लिए रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। ये तेल आप अपने बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये तेल को आपको अप्लाई कैसे करना है। आप जितनी अपने बालों में आपको ज़रूरत हो उतना तेल एक कटोरी में ले लीजिए, अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून, और फिर इस तेल को अच्छे से अपने बालों की जड़ों पर अप्लाई कीजिए। अच्छे से जब सारी जड़ों पर लग जाए तो जितना तेल बचा हो वो अपने हेयर लेंथ पर और हेयर एंड्स पर लगा लीजिए और फिर 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज कीजिए। तेल लगाने के बाद आप इसे लगाकर एटलीस्ट 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रात भर लगा के भी छोड़ सकते हैं। सुबह उठकर आप अपने बालों को नॉर्मल किसी माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। आपको इस हेयर ऑयल लगाने के बाद अपने बालों को कंडीशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। ये तेल आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ बनाएगा, आपके स्प्लिट एंड्स को रिपेयर करेगा, आपके अगर सफ़ेद बाल हैं उन्हें काला करेगा, आपके बालों को घना करेगा, आपके हेयर ग्रोथ जो होती है उसे ऑलमोस्ट डबल कर देगा। अगर आपके बाल महीने में 1 इंच बढ़ते हैं तो इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद आपके बाल ऑलमोस्ट 2 इंच बढ़ जाएंगे महीने में। आपको इस हेयर ऑयल को हफ्ते में 2 बार ज़रूर अप्लाई करना है। तो चलिए अब हमने अपना हेयर ऑयल भी बना लिया है, तो अब हम अपना लास्ट स्टेप करते हैं, हम अपना हेयर मास्क बनाते हैं। हेयर मास्क बनाने के लिए भी आप 3 से 4 डंडियाँ कड़ी पत्ते की लीजिए और फिर टहनियों में से पत्तों को ऐसे अलग कर लीजिए। आप चाहें तो इस रेमेडी के लिए आप कड़ी पत्तों को थोड़ा हल्का सा सुखा कर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको छाया में एक कपड़ा डाल के सुखा लीजिए और फिर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो जिन दिनों आपके पास पत्तियां ना हो तो उन दिनों भी आप इन रेसिपीज़ को बना सकते हैं सूखे हुए पत्तों के साथ। तो चलिए अब हम अपना हेयर मास्क बनाना शुरू करते हैं। 1 कटोरी भरकर आप कड़ी पत्ता ले लीजिए। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है 1 कटोरी भर के दही। आप जो फ्रेश दही होता है इस रेमेडी के लिए वो लीजिए। दही हमारी स्कैल्प को नरिश करता है, बालों की ड्राइनेस को दूर करता है, हमारे बालों को बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की बनाता है और बालों को एकदम कंडीशन कर देता है। तो इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आपके बाल इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, आपको कोई भी कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है। और लास्ट में हमें चीज़ चाहिए वो है 1 चम्मच भर के आंवला पाउडर, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी पाउडर भी बोलते हैं। इसका परचेज लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आंवला पाउडर हमारे बालों का झड़ना रोकता है, बालों को काला बनाता है, बालों को घना बनाता है, बालों को बहुत ही अच्छी तरह कंडीशन करता है और ये बालों की लंबाई जो होती है उसे भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं, तो चलिए हम अपना हेयर मास्क बना लेते हैं। सबसे पहले आप एक मिक्सी का जार लीजिए और उसमें जो हमने कड़ी पत्ते धो के रखे थे उन्हें डाल दीजिए। कड़ी पत्ते के बाद आप उसमें आंवला पाउडर डाल दीजिए। आंवला पाउडर के बाद आप उसमें
1 बोल भर के दही ऐड कर दीजिए और फिर आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पीस के इसका एक स्मूथ एंड फाइन पेस्ट बना लीजिए। अगर आपका पेस्ट हल्का सा भी गाढ़ा हो या आपको पीसने में से दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने अपना पैक को पीस लिया है और ये कितना फाइन बनके तैयार हुआ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको हेयर मास्क लगाना कैसे है। आप अपने साफ बालों पे इस हेयर मास्क को लगाएंगे। ये नहीं कि आपके बाल 2-3 दिन के गंदे हैं और उस पर आप इस हेयर मास्क को लगा लीजिए। जैसे आपने आज बाल धोए हैं तो आप इसे नेक्स्ट डे लगा सकते हैं। अच्छे से इस मास्क को अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए, अपने सारे बालों को कवर कर लीजिए, अपने हेयर एंड्स तक इसे लगा लीजिए और फिर बालों को बांध के एक बन में आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद आप इस हेयर मास्क को नॉर्मल किसी शैम्पू से वॉश ऑफ कर सकते हैं। इस हेयर मास्क को आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करना है। आप इन तीनों रेमेडीज़ को एक बार बना लीजिए और आप पूरे हफ्ते इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हेयर टॉनिक आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। एटलीस्ट 2 बार तो लगाना ही है। आप इसे बालों में स्प्रे करके छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको लगाने के बाद अपने बालों को धोना है। आप इसे अपने बालों में लगाकर छोड़ भी सकते हैं। आपके बालों को ऑयली नहीं बनाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा आपका इस हेयर टॉनिक को लगाने के बाद। तो आप नॉर्मली लगा के इसे अपने रोज के काम कर सकते हैं और फिर आप इसे 1 से 2 दिन बाद भी धो सकते हैं। कड़ी पत्ते का तेल आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। 2 बार नहीं तो एटलीस्ट 1 बार तो लगाना ही है। मास्क आपको हफ्ते में 1 बार जरूर अप्लाई करना है। ये तीनों चीजें आप कंटिन्यूअसली 2 से 3 महीने यूज कीजिए और इसके साथ आपको कोई भी चीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कोई बाहर का हेयर मास्क अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई सीरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बाहर का हेयर ऑयल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये तीनों नुस्खे आपके बालों की हर समस्या को जड़ से खत्म करेंगे और आपके बालों को बहुत ही स्वस्थ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन तीनों नुस्खों को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप वो नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी फायदेमंद नुस्खे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।